कांग्रेस आला कमान भी ये चाहती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और गहलोत जी नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री। हम ये क्यों नहीं कह रहे कि आप अशोक चांदना को बना दो, आप जितेंद्र जी को बना दो, आप विदुरी जी को बना दो, आप वो हमारी रावत जी को बना दो। हम क्यों कह रहे हैं सचिन पायलट होने के साथ हम ये कह रहे हैं कि काबिल गुजर है, इन्होंने मेहनत करी है, मेहनत करके केवल और केवल सचिन पायलट की देन है। जो 27 सीट से लेकर के आज सरकार राजस्थान में है, गहलोत मुख्यमंत्री है, तो केवल और केवल सचिन पायलट की देन है। जिस चेहरे का प्रभाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, सर्व समाज के साथ साथ खासकर गुजर बिरादरी में पड़े, वो चेहरा सचिन पायलट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजस्थान के साथ साथ चाहे और जहाँ गुजर बाहुल्य इलाके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और जहाँ जहाँ गुजर हमारा बिरादरी है, निश्चित तौर से कांग्रेस को इसका फायदा होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के सियासी घमासान में अब देश के कोने कोने से सचिन पायलट के पक्ष में आवाज़ उठ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अलग अलग दलों में गुजर समाज के जो नेता हैं उन्होंने भी सचिन पायलट के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता संदीप चौधरी चेयरमैन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के घमासान में अब गुजर समाज जो अलग अलग पार्टियों से जुड़ा हुआ है वो सचिन पायलट के पक्ष में आखिर क्यों बोल रहा है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान में जिस प्रकार का सियासी घमासान चल रहा है तो उसमें देश की जनता तो सचिन पायलट के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे ही रही है। अब अलग अलग पार्टियों से गुजर समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग पार्टियों में रहकर राजनीति कर रहे हैं, वो भी सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे मैं कारण जानना चाहूँगा। हाँ, जहाँ तक देश की जनता की बात है, खासकर मेरे समाज की बात है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सचिन पायलट जी गुजर हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सचिन पायलट जी काबिल हैं। और लगातार, क्योंकि जो व्यक्ति 30 साल की उम्र में, 25-26 साल की उम्र में सांसद बना हो, 31 साल की उम्र में केंद्रीय राज्य मंत्री रहा हो, 34 साल की थोड़ी सी उम्र में कांग्रेस में जो है राजस्थान में, जहां बीजेपी की इतनी, मोदी योगी की इतनी लहर, मोदी और अमित शाह और इस तरह की इतनी जो लहर चली है, उसके बावजूद उन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से वहाँ सरकार बनाई, तो उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। गुजर समाज सिर्फ इस वजह से आता है कि उनकी मेहनत की वजह, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गुजर हैं या सिर्फ गुजर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। गुजर बिरादरी का एक बहुत बड़ा नेता और खुद बहुत बड़े काबिल एक नेता की पैरवी गुजर समाज कर रहा है। सचिन पायलट यदि काबिल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत हैं, तो फिर अशोक गहलोत क्या हैं? देखिए, मैं ना अशोक गहलोत जी की काबिलियत पे कोई शक कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ ना, मैं अशोक गहलोत जी को कह रहा हूँ। लेकिन अशोक गहलोत जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जा रहे थे, उसके बाद ही तो उम्मीद जगी जब कांग्रेस जो आला कमान है उन्होंने ये कहा कि अशोक गहलोत निश्चित तौर से अध्यक्ष बनेंगे। तब जाकर के समाज ने कहा हमारी तो कोई गहलोत से किसी और से कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। अगर ये प्रकरण ना चलता, अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए पर्चा ना भरते, या ये ना कहा जाता न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों के द्वारा कि वो 100% अगर वो नामांकन करेंगे तो गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो गहलोत जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो उसके बाद हमारा ये कहना था कि हमारे इतने बड़े नेता को, जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गुजरों की वजह से, सब लोगों ने मेहनत करी है। और सचिन पायलट सिर्फ गुजरों के नेता नहीं है। राजस्थान में आप देखिए, मीना हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, प्रजापति हो, जितने भी लोग हैं आप जाकर के देखिए, आम जनता देख लीजिए या अन्य बिरादरी के आप जो विधायक हैं, क्योंकि हम भी मीडिया के माध्यम से, हम राजस्थान में ना, हमें राजस्थान के बहुत ज़्यादा वहाँ की भौगोलिक या राजनीतिक स्थिति का पता, लेकिन हम लोग भी आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा जो देखते हैं कि लगातार कोई बिरादरी, कोई जाति, कोई धर्म ऐसा नहीं है। आप जैसे जितने पत्रकार मैं देख रहा था कि जाटों में जा रहे हैं, मीणाओं में जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट गुजर होने के नाते साथ साथ वो बहुत काबिल नेता है जो राजस्थान को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और उसका मैसेज, क्योंकि एक युवा नेता को, अच्छे नेता को, जो बहुत अच्छी जिम्मेदारी से जिन्होंने सांसदी करी, उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनकर उन्होंने सरकार बनाई, तो देश के बहुत लोगों को, गुजरों के साथ साथ सब समाज के लोगों को सचिन पायलट जी से उम्मीद है कि निश्चित तौर से, खासकर जो एंटी बीजेपी लोग हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, उनकी भी पसंद, सभी लोगों की सचिन पायलट ये है कि आज राजस्थान में अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे तो निश्चित तौर से, और प्रदेश में जो गठबंधन के दल हैं कांग्रेस के साथ में, जो हमेशा से रहे हैं, जो 2004 में, 2009 में रहे हैं, हमारा भी दल रहा है, तो उन लोगों को उम्मीद ये है कि इस तरह का नेतृत्व अगर युवा नेताओं को देंगे तो निश्चित तौर से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में बेहतर होने का काम होगा। अशोक गहलोत जब भी अवसर आता है तो सचिन पायलट की टांग खींचने का काम क्यों करते हैं?
देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो काबिल लोग हैं उनकी काबिलियत का विरोध बहुत अच्छे से लोग करना जानते हैं। अशोक गहलोत जी को पता कि काबिल आदमी है। जिस आदमी ने प्रदेश अध्यक्ष मात्र 34 साल की, मेरी उम्र 34 के आसपास है, मेरी उम्र में 200 सीट जो जहां राजस्थान प्रदेश में है वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनकर के मात्र 20, 25, 27 सीट शायद आई थी और उसको सरकार बनाने तक को लेकर के चले गए। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को आपसी थोड़ा ये रहता है कि शायद आप राजस्थान से खत्म हो जाओ, एक युवा के हाथ में बागडोर अगर आ गई तो शायद आपको लोग भुला दें। आप समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, मलूक नागर जी बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखते हैं, अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन तीनों हैं गुर्जर ही। तो क्या सचिन पायलट जिस प्रकार की आप काबिलियत का जिक्र कर रहे हैं, तो अलग अलग पार्टियों में जो गुर्जर समाज के लोग हैं केवल गुर्जर समाज के लोगों को ही दिखाई देती है? नहीं, मैंने आपसे कहा गुर्जर समाज के कहाँ, आप देखिए जाकर के राजस्थान में, आप जाइए राजस्थान में, आप राजस्थान में जाकर के सर्व समाज के लोगों से पूछिए। केवल अगर गुर्जर कह रहा हो तो हम फिर भी ये कहेंगे हाँ चलो गुर्जरों की भावनाएं जुड़ो। गुर्जरों के साथ साथ कोई ऐसी कोई बिरादरी राजस्थान में नहीं है। ये यहाँ भी हमारे यहाँ चर्चा होती है तो राजस्थान जो सचिन पायलट जी की जो काबिलियत है उसको कोई नहीं नकार सकता। ठीक है, भावनाएं समाज की बहुत जुड़ी होती है, समाज की, और हमारी भावनाएं इसलिए भी, हमारे सरसावा, हमारी विधानसभा में सरसावा में राजेश पायलट जी रहे हैं, जन्म स्थान उनका नकुड़ में यहाँ सरसावा में है। तो हमारे यहाँ अगर कोई जन्मा व्यक्ति, और अभी अभी मुलाकात पीछे उनसे हुई थी, अगर वो मुख्यमंत्री बने निश्चित तौर से हमारी तो भावनाएं जुड़ी हैं। आप समाज के नाते कह लीजिए, अपनेपन के नाते कह लीजिए, लेकिन उसके अलावा आप जो बार बार कह रहे हैं कि चाहे मलूक नागर जी हों, चाहे अतुल प्रधान जी हों, चाहे चंदन चौहान हो, चाहे और लोग हों, जितने भी लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से भावनाएं, देखिए भावनाएं भी उस व्यक्ति के लिए होती हैं जो लोग काबिल होते हैं। हम नहीं कह रहे किसी और के लिए, वहाँ विधायक और भी हैं, क्यों सचिन पायलट का नाम लिया जा रहा? 6-7 विधायक और भी हैं वहाँ, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? हालांकि वो भी समाज के हैं, लेकिन सिर्फ उनकी काबिलियत देख करके केवल और केवल सचिन पायलट के प्रति सिर्फ ये है, और वो भी उसके बाद कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामित करने की जो बात चल रही थी, बनाने के लिए बात चल रही थी, उसके बाद जो रिक्त स्थान हुआ। और चूंकि सचिन पायलट पहले उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो पॉलिटिकल अगर आप पूरा क्राइटेरिया अगर आप देख लें, पॉलिटिकल आप राजनीति का अगर वहाँ की जो पूरा एक सिस्टम है कांग्रेस का, अगर उससे भी आप देख लें, जो आदमी उप मुख्यमंत्री रहा तो उसका बैठता भी है ना, जो उप मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री बनेगा। जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जिसने प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद 27 से लेके 100 कुछ सीटें लेकर के आ गया, तो उनका अधिकार है, और उनका अधिकार कई बार नहीं मिला, इसलिए भी थोड़ा आक्रोश गुर्जर समाज में कि उनको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस हाईकमान को सचिन पायलट की काबिलियत दिखाई नहीं देती है क्या? आखिर क्यों उन्हें अब तक जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? हम आपको इतना बता सकते हैं कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए तो निश्चित तौर से कांग्रेस की स्थिति राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में मजबूत होगी, ये मैं आपको बता सकता हूं। अब बहुत बड़े नेता गहलोत जी क्या कह रहे हैं, सोनिया जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, अब उनसे ना तो हम कभी व्यक्तिगत रूप से मिले, ना उनसे कभी बात हुई, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि कांग्रेस आला कमान भी ये चाहती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, और गहलोत जी नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। यही आपको पता है, यही मुझे पता है, इसके अलावा नहीं पता। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बने, वो किसी भी तरीके से। जो राजनीति करते हैं उन्हें तो एक तरह से भांपने की जो है बड़ी शक्ति उनके अंदर आ जाती है, तो आप महसूस नहीं करते कि कांग्रेस हाईकमान आखिर क्यों सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहा? नहीं, अगर भांपने की अगर बात है तो आप लगातार मीडिया में देखने का काम करें, लगातार कि वहाँ माकन जी आए, खड़के जी आए, वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रभारी हैं राजस्थान के माकन जी, मल्लिकार्जुन खड़के जी बड़े नेता हैं। अगर वो आए थे और उन्होंने आकर के विधायकों को ये कहा कि आप सीएम हाउस में आकर के मिलिए, और मिलने के बाद मीटिंग होगी और एक लाइन का प्रस्ताव होगा, जो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि शायद एक लाइन का प्रस्ताव हमेशा से कांग्रेस की परिपाटी ये रही है कि वो शायद ये होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगी, जो हम माननीय सोनिया गांधी जी करेंगी, वो होगा। और लगातार आप ही के द्वारा हम सुन रहे हैं, लगातार मीडिया के जितने भी चैनल हमारे राजस्थान के हों, चाहे नेशनल टीवी हों, चाहे आप जैसे हमारे भाई हों पत्रकार, सबसे सुनता रहे कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी चाहती हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। सिर्फ अशोक गहलोत जी का क्या वहाँ उनसे राजनीतिक द्वेष है या क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, सिर्फ गहलोत जी नहीं चाहते, जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है। रही भांपने की बात, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आपके राहुल गांधी जी, सभी लोग संतुष्ट हैं उनकी मेहनत से। उनको पता भी है कि सचिन पायलट की वजह से ही सरकार राजस्थान में आई थी, तो उनको, और युवा चेहरा है, उसका पूरे प्रदेश में आपको मैसेज जाएगा, खासकर बिरादरी में बहुत मैसेज, गुर्जर बिरादरी में मैसेज जाएगा। इसलिए खुद प्रदेश जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने।
मतलब बात को आप घुमा रहे हो, गुजर हो, ये नहीं कह रहे कि हाँ सचिन पायलट भी गुजर है, हम इस वजह से जो जितने गुजर हैं अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं इस वजह से आवाज़ उठा रहे हैं। और आज़ादी के बाद से गुजर समाज जिस सपने को लेकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट के रूप में वो सपना पूरा होने की संभावना है। मैं विपिन जी बार बार आपको कह रहा हूँ, देखिए बड़े नेता के वक्तव्य हम नहीं दे सकते, देंगे तो उनके कोई मायने नहीं है। वो अंदर बैठ करके क्या बात होती है, मैं पत्रकारों को इस तरह से भीड़ लगती है, पत्रकारों को खुद जो दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार उनको नहीं पता चलता कि सचिन पायलट जी क्या बात करके आए, गहलोत जी क्या बात करके आए। और मैंने आपसे कहा कि गुजर बिरादरी होने के नाते सिर्फ देखिए, चाहे मलूक नागर जी का आपने लिया, अतुल प्रधान जी का नाम आपने लिया, चंदन चौहान जी का नाम आपने, जितने भी वरिष्ठ नेता वो अलग अलग दलों के हैं, वो सिर्फ इसलिए भी भावना है कि वो गुजर हैं। लेकिन मैंने एक बात की कि गुजर विधायक और भी हैं। हम ये क्यों नहीं कह रहे कि आप अशोक चांदना को बना दो, आप जितेंद्र जी को बना दो, आप विदुरी जी को बना दो, आप वो हमारी रावत जी को बना दो। हम क्यों कह रहे हैं सचिन पायलट को? गुजर होने के साथ हम ये कह रहे हैं कि काबिल गुजर है, इन्होंने मेहनत करी है, मेहनत करके केवल और केवल सचिन पायलट की देन है। जो 27 सीट से लेकर के आज सरकार राजस्थान में है, गहलोत मुख्यमंत्री है, तो केवल और केवल सचिन पायलट की देन है। हम इस वजह से कह रहे हैं, गुजर होने के साथ साथ हम कह रहे हैं कि काबिल गुजर है, काबिल गुजर है। उनकी काबिलियत का उनको जो उनका जो फल है, जो उनका मेहनत का जो पुरस्कार है, वो देने का कांग्रेस का आज टाइम है और निश्चित तौर से उन्हें देना भी चाहिए। सब लोगों की आमजन की भावना है, उसमें गुजर है, गुजर के साथ साथ 36 बिरादरियाँ इस बात को चाहती हैं। मतलब राजस्थान में जो शकुंतला रावत हैं और अशोक चांदना जैसे गुजर समाज के लोग हैं, तो वो काबिल नहीं है क्या? वो जो है समाज के जयचंद हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं देखिए बात मैंने आपसे कहा, वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी भी हैं, सब गुजर समाज के हैं, सब वरिष्ठ हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है। मैं उन्हें ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री के काबिल की बात कर रहा हूँ। जो आदमी विधायक है वो काबिल होगा विपिन जी, जो आदमी वो विधायक बना है तो वो काबिल होगा। ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। आप वो दूसरे पत्रकारों की तरह मेरे मुंह से निकलवाने की वो दूसरी बात ना करें। मैं ये नहीं कह रहा, जितने हमारे विधायक हैं वो सब काबिल हैं। जितने भी वहाँ 200 कुछ विधायक हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे सब अपनी निर्दलीय जीत करके आए हैं, निर्दलीय जीत करके आए। वहाँ 11 MLA शायद निर्दलीय हैं, वहाँ और पार्टी के हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के, सब लोग काबिल हैं। मैं किसी की काबिलियत पे बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे पे और जिस चेहरे का प्रभाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, सर्व समाज के साथ साथ खासकर गुजर बिरादरी में अगर पड़े, वो चेहरा सचिन पायलट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी, अभी तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यदि सचिन पायलट को कमान सौंपती है तो फिर मैं गुजर समाज की बात करूंगा, तो देश में किस तरीके का जो है रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति गुजर समाज का रहेगा? देखिए, जहाँ तक सचिन पायलट जी की बात है, मैं कह रहा हूँ कि भावनाएं तो हैं, गुजर समाज की इतनी भावनाएं जुड़े कि निश्चित तौर पे अगर राजस्थान के साथ साथ, राजस्थान में तो खैर प्रभाव बहुत ज़्यादा है सचिन पायलट, लेकिन राजस्थान के साथ साथ चाहे और जहाँ गुजर बाहुल्य इलाके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और जहाँ जहाँ गुजर हमारा बिरादरी है, निश्चित तौर से कांग्रेस को इसका फ़ायदा होगा। चलिए, तो संदीप चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सचिन पायलट एक काबिल नेता हैं और कांग्रेस पार्टी यदि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो पूरे देश में फ़ायदा होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।